Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English assignment in Standard 4. किड्स आपकी अभी एग्ज़ाम आने वाली है नेक्स्ट वीक पे, तो आप अच्छे से इस असाइनमेंट के वीडियो देखते जाएं और समझते जाएं। तो मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का असाइनमेंट जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें हमारा चैप्टर 6 और 7 का पोर्शन रहेगा। हम जो यूनिट 6 और 7 पढ़ चुके हैं उसका ही पोर्शन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है पुट ए और एन बिफोर द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके आगे आपको क्या लिखना है, ए अदरवाइज एन लिखना है। ओके, तो ए लिखेंगे या एन लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि एन किसके किसके आगे आएगा। तो अगर ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल से जो स्पेलिंग स्टार्ट होता है उसके आगे एन लिखेंगे, और उसके अलावा जो कोई भी स्पेलिंग है उसके आगे हम क्या लिखते हैं, अ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर यू जी, रग। रग यानी कि आर वो वॉवेल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए, अ रग। उसके बाद है पिलो, PILLOW, पिलो। तो पी भी वॉवेल्स नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे अ पिलो। उसके बाद है एप्पल, APPLE। यहाँ पे ए जो है वो वॉवेल है, इसलिए हम उसके आगे लिखेंगे AN, एन। तो यहाँ पे होगा एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद ओ, तो ओ भी क्या है, एक वॉवेल्स है। ओके, तो ORNG ऑरेंज, तो उसका होगा एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। उसके बाद है BANANA बनाना, तो अ बनाना। बनाना के आगे क्या आएगा, अ बनाना। उसके बाद है रेन कोट, RAINCOAT, रेन कोट, अ रेन कोट। आर से स्टार्ट होगा जो कि वॉवेल नहीं है, इसलिए अ आएगा, तो अ रेन कोट। उसके बाद है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। यू जो है वो वॉवेल्स है, इसके लिए आगे उसके आगे आएगा एन, तो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। उसके बाद है अ डॉल, डी जो है वो वॉवेल नहीं है, इसके लिए आगे आ गया अ, तो अ डॉल। तो यहाँ पे अ रग, अ पिलो, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, अ रेनकोट, एन अम्ब्रेला, अ डॉल। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए और एन है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद है मैच द कॉलम। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दी गई है, ए और बी, तो हमें उसे मैच करनी है। कैसे मैच करेंगे, तो फर्स्ट है KING, किंग मतलब राजा। तो राजा के साथ कौन होता है, तो उसके साथ होते हैं कॉर्टियर्स, COURTIERS, कॉर्टियर्स यानी कि उसके जो दरबारी होते वो। उसके बाद TACHER, टीचर। टीचर के साथ कौन होता है, स्टूडेंट्स। तो टीचर का होगा STUDENTS, स्टूडेंट्स। DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो किसकी देखभाल करता है, उसके पेशेंट्स की, तो उसके साथ आएगा PATIENTS, पेशेंट्स। उसके बाद है BUS, बस, TRIVER, ड्राइवर, बस ड्राइवर। तो बस ड्राइवर के साथ क्या आएगा, पैसेंजर, क्योंकि बस ड्राइवर जिस बस को चलाता है उसमें पैसेंजर बैठते हैं, तो यहाँ पे लिखना है PASSENGERS, पैसेंजर्स। तो बस ड्राइवर के साथ आएगा पैसेंजर्स। उसके बाद है LAWYER, लॉयर किसको संभालता है, अपने क्लाइंट्स को संभालता है, यानी कि जिसका केस वो लड़ रहा है उसको। तो LAWYER लॉयर के साथ आएगा CLIENTS, क्लाइंट्स। मदर, मदर अपने बच्चों को संभालती है, तो MOTHER मदर के साथ आएगा CHILDREN, चिल्ड्रन। उसे क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। ओके, तो किंग, कॉर्टियर्स, टीचर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, पेशेंट्स, बस ड्राइवर, पैसेंजर्स, लॉयर, क्लाइंट्स, मदर, चिल्ड्रन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे उल्टे फुल्टे वर्ड दिए हैं, तो यहाँ पे उसे हमें करेक्ट लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे TLOUS, तो उसे हम वर्ड बनाएंगे LOTUS, लोटस। क्या दिया है, LOTUS, लोटस। उसके बाद हमें दिया है ARGOM, तो फर्स्ट दिया है हमें M और लास्ट में A, तो M से क्या बनेगा, मोगरा, MOGRA, मोगरा, MOGRA, मोगरा। उसके बाद
DHAAIL, तो D से स्टार्ट होता है, A से कंप्लीट होता है, तो DAHLIA डहालिया, DAHLIA डहालिया। उसके बाद है ANSPY, P से स्टार्ट हो रहा है, Y से ख़त्म हो रहा है, तो आएगा पेंसी, PANSY पेंसी, PANSY पेंसी। उसके बाद MRAIDOLG, तो उसका M से स्टार्ट हो रहा है, D पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MARI मैरी, GOLD गोल्ड, मैरी गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे होगा लोटस, मोगरा, डहालिया, पेंसी, मैरी गोल्ड। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलो, व्हाट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, तो आपको देखना है और फिल करना है। तो क्या करना है, तो आपको हर एक वर्ड के पीछे LY लगाना है। तो फर्स्ट दिया है QUIET क्वाइट, उसका होगा क्वाइटली, QUIETLY क्वाइटली। उसके बाद है SAD सैड, तो उसके पीछे LY लगाएंगे तो क्या हो जाएगा SADLY सैडली। फ्लुएंट FLUENT फ्लुएंट, उसके बाद आपको लिखना है FLUENTLY फ्लुएंटली, FLUENTLY फ्लुएंटली। उसके बाद है FIERCE फियर्स, उसका होगा FIERCELY फियर्सली। ओके, ANGRY एंग्री, ANGRILY, यहाँ पे आप देख सकते हो Y का क्या हो रहा है, I हो रहा है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ANGRY एंग्री का होगा ANGRILY एंग्रीली। GENTLE जेंटल, तो E जो है वो गायब हो जाएगा और यहाँ सिर्फ रहेगा GENTLY जेंटली, GENTLY जेंटली। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। क्या, क्वाइट का क्वाइटली, सैड सैडली, फ्लुएंट फ्लुएंटली, फियर्स फियर्सली, एंग्री एंग्रीली, जेंटल जेंटली। राइट राइमिंग वर्ड्स यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो राइमिंग वर्ड लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया है MORNING मॉर्निंग, उसका होगा EVENING इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। दूसरा है CAR कार, उसका होगा BAR बार, कार बार, कार बार। थर्ड दिया है HIGH हाई, SIGH साई, हाई साई, हाई साई। ओके, उसके बाद है BOOTS बुट्स, ROOTS रूट्स, BOOTS बुट्स, ROOTS रूट्स, बुट्स रूट्स, बुट्स रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइमिंग वर्ड में क्या होता है कि पीछे के जो लेटर होते हैं वो सेम होते हैं और प्रोनाउंस जब हम कर रहे हैं तो पीछे का जो साउंड है वो भी सेम रहता है। हिट फिट, HEAT हिट, FECT फिट, FEET फिट, HEAT हिट, FEET फिट, हिट फिट, हिट फिट। वैर धैर, WHERE वैर, THERE धैर, वैर धैर। तो फिर से मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ। मॉर्निंग, इवनिंग, कार, बार, हाई, साई, बुट्स, रूट्स, हीट, फीट, वैर, धैर। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स देने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, यानी कि जो पंडित था, वेल लर्न पंडित, जो जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, तो उसने चैलेंज कैसे किया सबको। तो हाउ डिड ही, कैसे उसने चैलेंज किया एवरीबडी सबको, एवरीबडी मतलब सबको। ही चैलेंज, CHALLENGED चैलेंज चुनौती दी,
एवरीबडी, EVERY, एवरी BODY बडी, एवरीबडी यानी कि सबको चुनौती दी, क्या दी, टू नेम हिज मदर टंग, टू नेम नेम हिज मदर TONGUE टंग, तो उसकी जो मातृभाषा है वो क्या है वो बताने का सबको उसने चैलेंज दिया, चुनौती दी। तो आंसर आप पूरा लिखेंगे, ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, तो उसने सबको चैलेंज दिया कि उसकी मातृभाषा का नाम बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, विच WHICH, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड SHOULD शुड बी WATERED वाटर्ड, तो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसको हमें पानी पिलाना चाहिए, तो आंसर लिखेंगे, वी शुड वाटर एट द रूट्स, वी शुड WATER वाटर एट द रूट्स, वाटर मतलब पानी पिलाना, तो वो हमें पानी पिलाना चाहिए कहाँ पे, एट द रूट्स, रूट्स में पानी पिलाना चाहिए, यानी कि उसके जो रूट्स होते हैं जहाँ से वो मिट्टी से अपने मिनरल्स वो लेता है तो पानी पीता है, तो इसलिए हमें रूट्स को पानी पिलाना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द BRANCHES ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो जो लड़का है वो ट्री की जो ब्रांचेस है उसे क्या बनाना चाहता था, मेक विथ, उसके साथ क्या बनाना चाहता था, ट्री की ब्रांचेस के साथ, तो आंसर लिखेंगे, द बॉय BOY बॉय लड़का, मेड अ नाइस हाउस, क्या बनाना चाहता था, मेड मतलब बनाना, मेड अ नाइस हाउस, नाइस घर बनाना चाहता था, विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, तो आपको पूरा आंसर लिखना है, द बॉय मेड अ नाइस हाउस विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो लड़का जो है वो अच्छा घर बनाना चाहता था ट्री की ब्रांचेस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, हाउ वॉज द स्टम्प STUMP स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, कि ट्री का जो अभी स्टम्प ही बचा हुआ था, सारी चीज़ें तो काट ही ली थी, ओके, तो वो स्टम्प भी कैसे यूज़फुल होता है, वो भी कैसे हमें काम आता है, तो द स्टम्प STUMP स्टम्प ऑफ द ट्री, ट्री का जो स्टम्प है, यूज़फुल टू सीट एंड रेस्ट, क्या यूज़फुल है, किस काम के लिए यूज़फुल है वो, क्या ज़रूरी है वो, टू सीट SIT सीट मतलब बैठने के लिए, ऑन उसके ऊपर, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए, तो देखो ट्री जो है वो हमेशा देता ही है हमें कुछ ना कुछ, तो इसका जो स्टम्प आखिर में बचा हुआ है वो भी किसके लिए यूज़फुल है, उसके ऊपर बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, तो पूरा लिखना है, द स्टम्प ऑफ द ट्री यूज़फुल टू सीट ऑन एंड रेस्ट। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का, वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, वाई इज़ द प्ले मतलब ये जो नाटक है कॉल्ड, उसे क्यों ऐसा बोला जाता है, द गिविंग ट्री, द गिविंग ट्री मतलब कुछ ना कुछ देने वाला ट्री, ऐसा क्यों बोला जाता है, तो इन दिस प्ले, इस प्ले में, इस नाटक में, द ट्री इज़ गिविंग, ट्री जो है वो क्या देता है, एवरीथिंग, वो अपना सब कुछ दे देता है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, टू द बॉय, उस लड़के को अपना सब कुछ दे देता है वो ट्री, ओके, इसलिए इस प्ले का नाम क्या रखा हुआ है, द गिविंग ट्री। तो इस प्ले में हमने देखा ही था कि ट्री जो है वो एक एक करके सारी चीज़ें उस लड़के को जो है वो दे देता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा हुआ है, द गिविंग ट्री। तो आपको लिखना है, इन दिस प्ले ट्री इज़ गिविंग एवरीथिंग टू द बॉय। ओके किड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे इंग्लिश का जो असाइनमेंट था वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सब ने अच्छे से लर्न भी किया होगा, सीखा भी होगा सारी चीज़ों को। और आई होप सभी बच्चे जो है वो घर पे वीडियो देख ही रहे हैं ऑनलाइन और अच्छे से सीख रहे हैं। तो अभी आपकी एग्ज़ाम है तो ये पूरा असाइनमेंट का वीडियो आप अच्छे से देख लेना और घर पर अपनी फेयर बुक जो है आपकी इंग्लिश की उसमें अच्छे से लिख लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।